आप सब लोगों ने यहाँ आकर हमें शर्फ बख्शा, बहुत शुक्रिया। अब चूंकि आप लोग आ ही गए, आप सबकी यानी शहर में मेजबानी की जाए। हम जरूर आएंगे। मुझे खुशी होगी। उस्मान साहब, हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे वफादार हैं या नहीं, और आप हमें खाने की दावत दे रहे हैं। मैं अपने तमाम सरदारान के इलाकों का दौरा करना चाहता था, इनका निजाम देखना चाहता था। इसका मतलब है यानी शहर से शुरू करते हैं। निजाम मुकम्मल है और आवाम भी खुश है। हम लोगों को अपनी मेजबानी का मौका दीजिए। जरकुताई कहाँ है? आजाद है वो खुद जानता है उसे कहाँ जाना है। उसे लगता है वो हमें दावत देकर मजीद वक्त हासिल कर लेगा। वो जरूर कोई खेल खेल रहा होगा। उसे वो खेल खेलने दो। मैं हर खेल की बाजी उलटना जानता हूँ। जब तुर्क एक दूसरे का खून बहा रहे होंगे, तब हम रोम की सरजमीन उनसे छीन लेंगे। इंतकाम लेंगे हम उनसे। मैं यसू के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। फतह हमारी होगी। जनाब वेसेलिस, हमारे आदमियों की तरफ से खबर आई है। यानी खजाने की? उस्मान के बेटे अलाउद्दीन सुल्तान से मिलने वाला वो आखिरी शख्स था। हम रोम को दोबारा हासिल करेंगे। जरकुताई आजाद हो गया, लेकिन खुशी नहीं हो रही मुझे कि वो आजाद है। हमारे गलों में जंजीरें डाल दी। सरदार शरीफ आदमी है। रुको, जिसकी नीयत साफ हो ऐसा नहीं करता। इसे सरदारान को अपने साथ लेकर ना था कभी। सुल्तान मसूद को भी इन्होंने ही जहर दिया। सबूत चाहिए होगा कि याकूब साहब का हाथ इसमें है या नहीं। हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। मैं आज भी वही ओरहान हूं, और तुम वही होलोफेरा जो हमारे कबीले में आके ठहरी। तलवार का खूब इस्तेमाल जान गई हो होलोफेरा। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया ओरहान। तुम मेरा सौदा सोने से करने वाले थे और उन्होंने मुझे तुम्हारे हवाले कैदी की तरह किया। सामने ऐसे खड़े हो बस करो। सबसे हिसाब लेकर रहूंगा। आ जाओ। आप जिंदा हैं, शुक्र अल्लाह का। वालिदा, ये कैसे हो सकते हैं मेरे बाबा? मैंने कहा था ना बाबा आएंगे तुम्हारे वापस, और देखो वो आ गए। क्या आप ही मेरे बाबा जरकुताई हैं? आखिर वो आ गए हमारे पास। उस्मान सरदार ने अगर तलाश किया होता मुझे तो मिल जाता। क्यों ना आप नहाकर अपना लिबास तब्दील कर ले। मेरा ये हाल सबको नजर आना चाहिए। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेज़ी वर्ल्ड। व्यूअर, इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि उस्मान बे तमाम सरदारान को दावत देंगे। उस्मान बे कहते हैं कि तमाम सरदारान को मैं अपने दस्तरखान में देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तमाम सरदारान को यानी शहर में आने की दावत देता हूँ। इसके जवाब में जानदार भी उस्मान बे की दावत को कबूल कर लेते हैं और उस्मान बे का शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन इस बात पर याकूब बे गुस्सा हो जाते हैं। याकूब बे कहते हैं कि उस्मान बे, मैं एक अहम मामले के सिलसिले में आया था। मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ हैं या नहीं। इस हवाले से मुझे आगाह करें। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो दावत का पैगाम दे रहे हैं। फिर याकूब कहते हैं कि अच्छा, मैंने तो पहले ही सोचा था कि तमाम सरदारान की सरजमीनों का मुआयना करूँगा, तो ये अच्छा है कि आपने हमें दावत दे दी। अब इसका आगाज़ यानी शहर से किया जाएगा। अब देखते हैं कि आप यानी शहर का निज़ाम किस तरह चला रहे हैं। उस्मान भी कहते हैं कि निज़ाम तो अच्छा है और लोग भी खुशहाल हैं। हमने अपने निज़ाम को बड़े बेहतरीन तरीके से तरतीब दिया है। उस्मान भी कहते हैं कि हमारी दावत को कबूल करें और इस निज़ाम को अपनी आंखों से देख लें। इसके बाद उस्मान बे गवर्नर से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि जरकुताई का क्या बना, आखिर वो कहाँ गया है। फिर याकूब बे पीछे से आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि जरकुताई को मैंने आज़ाद करवा लिया। मैंने गवर्नर के सिपाहियों से जरकुताई को तावान के बदले में आज़ाद करवा लिया है, इसलिए तुम्हें जरकुताई के बारे में परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं। ये कहते हुए याकूब बे वहाँ से निकलने की करते हैं। याकूब बे और बाकी सरदारान घोड़ों पर सवार होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब याकूब बे को उनके सिपाहियों के हमरा एक रास्ते में चलते हुए दिखाया जा रहा होता है।
यहाँ याकूब बे अपने सिपाहियों से कह रहे होते हैं कि उस्मान को लगता है कि वो हमें दावत देकर मजीद वक्त ले लेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि यकीनन वो कोई खेल खेल रहा होगा। तो इसके जवाब में याकूब बे का सिपाही कहता है कि क्या हम यानी शहर में नहीं जाएंगे। तो याकूब बे कहते हैं कि उसे खेल खेलने दो, मैं खेल को उल्टना जानता हूँ। इसके बाद याकूब बे अपने सिपाही से कहते हैं कि हर तरफ ये पैगाम फैला दो कि उस्मान ने हमारे साथ बगावत कर दी है। अब अगले लम्हे में वैसिलुस और बाज़ंतीनी सिपाहियों को दिखाया जाता है। वैसिलुस कहता है कि हम इंतकाम लेंगे। रेमोस कहता है कि मैं बाज़ंतीन के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। इसके जवाब में वैसिलुस कहता है कि ये बगावत ही होगी जिसकी वजह से हम उन पर फतह हासिल करेंगे। फिर वैसिलुस रेमोस से कहता है कि फतह सिर्फ हमारी होगी। इतने में एक और बाज़ंतीनी सिपाही की एंट्री हो जाती है। वो सिपाही वैसिलुस को बताता है कि सुल्तान मसूद की मौत के वक्त अलाउद्दीन बे उसके महल में मौजूद था। तो इसके जवाब में वैसिलुस कहता है कि उस्मान का बेटा अलाउद्दीन बहुत तेज है, वो खाली हाथ वहाँ से नहीं निकला होगा। इसके बाद वैसिलुस तेजी के साथ रेमोस को कहता है कि तुम यहाँ से फरार हो जाओ क्योंकि तुम्हें हर जगह पर तलाश किया जा रहा है। फिर वैसिलुस रेमोस को एक जगह बताता है और कहता है कि तुम इस जगह की तरफ चले जाओ, यहाँ पर तुम्हें तलाश नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही रेमोस वहाँ से चले जाता है। इसके बाद वैसिलुस कहता है कि हम रोम को दोबारा जिंदा करेंगे, हम तुर्कों से तमाम सरजमीनें वापस हासिल कर लेंगे। इसके बाद ये सीन ख़त्म होता है और दोबारा से सीन उस्मान बे की तरफ आता है। उस्मान बे कहते हैं कि उन्होंने मुझसे मेरे सिपाही को छीन लिया, उन्होंने जेर कुताई को मुझसे अलग कर दिया। उस्मान बे कहते हैं कि जेर कुताई आज़ाद तो हो गया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी नहीं है क्योंकि जेर कुताई को मैं आज़ाद ना करवा सका। अब इसके बाद बायंदर भी उस्मान बे से कहते हैं कि उस्मान बे उनकी मनसूबाबंदी गलत नहीं है, याकूब बे एक अच्छे इंसान है। इसके बाद उस्मान बे कहते हैं कि नहीं, याकूब बे एक अच्छा इंसान नहीं है। उस्मान बे कहते हैं कि अगर याकूब बे की नीयत साफ होती तो वो यहाँ पर अकेला आता, ना कि तमाम सरदारान के हमरा। वो यकीनन हमारी साख को बर्बाद करने की तैयारी में है। ये कहकर उस्मान बे अपने घोड़े पर सवार हुए और यानी शहर की तरफ चले गए। इसके बाद यानी शहर के बाजार की तरफ एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेर कुताई बाजार से गुजर रहा होता है और वहाँ के लोग जेर कुताई की हालत को देखकर परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो सरदार जेर कुताई है, ये तो इतने अरसे से गायब हो गया था। और जेर कुताई इधर उधर गिरता हुआ वहाँ से चले जाता है। अब अगले मंजर में होलोफिरा और उड़हान बे घोड़ों पर सवार होते हैं। उड़हान बे यानी शहर की तरफ जा रहे होते हैं। इसके जवाब में होलोफिरा कहती है कि तुम यानी शहर क्यों जा रहे हो, मुझे किले की तरफ जाना है। उड़हान बे कहते हैं कि अभी हम यानी शहर जाएंगे, अभी हम किले की तरफ नहीं जा सकते। तो इसके जवाब में होलोफिरा कहती है कि तुम अपने रास्ते की तरफ जाओ, मैं अपने रास्ते की तरफ जाती हूँ। होलोफिरा कहती है कि यहाँ पर हमारे रास्ते जुदा होते हैं। ये कहते हुए वो घोड़े से उतरकर वहाँ से फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन उड़हान भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उड़हान भी कहते हैं कि ये रास्ते महफूज नहीं है, हमें पहले यानी शहर जाना चाहिए। होलोफिरा उड़हान बे से कहती है कि तुम वो उड़हान बे नहीं हो जिसे मैंने छोड़ा था। इसके जवाब में उड़हान भी कहती है कि मैं वही उड़हान हूँ और तुम वही होलोफिरा हो। होलोफिरा कहती है कि तुम मेरे मुजरम हो, तुम्हारी वजह से मुझे कैदी बनाया गया। अब बुरहान भी कहते हैं कि सबसे हिसाब लिया जाएगा। वो होलोफिरा को जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है यानी शहर के दरवाजे में। एक तरफ जेर कुताई दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ जेर कुताई का बेटा उसके सामने खड़ा होता है। अब दोनों जेर कुताई एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सिपाही आवाज लगा रहे होते हैं कि जेर कुताई सरदार लौट आए हैं। अब महल के अंदर से सभी लोग ये आवाजें सुनकर बाहर आ गए। उलगन खातून आती है और जेर कुताई की हालत को देखकर परेशान हो जाती है और जेर कुताई सरदार भी महल के चारों तरफ बड़ी हैरानगी के साथ देख रहा होता है कि महल में क्या तब्दीली आ गई, क्योंकि हर चीज बदल चुकी थी। जेर कुताई का बेटा उसके सामने होता है, दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते। जेर कुताई अपने बेटे के पास से गुजरकर उलगन खातून के पास चले जाते हैं। अब वहाँ पर उलगन खातून जेर कुताई की हालत को देखकर एक बार तो परेशान हो गई और छोटा जेर कुताई भी अपने बाप की तरफ देखे जा रहा था। वो अपने बाप को नहीं जानता था क्योंकि उसने अपने बाप को पहले कभी नहीं देखा। इतने में मलन खातून और फातिमा खातून भी बाहर आ जाती हैं। मलन खातून जेर कुताई को देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि आप जिंदा सलामत वापिस आ गए। लेकिन जेर कुताई कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। जेर कुताई बिल्कुल खामोश खड़े थे। उनकी हालत देखकर सभी लोग परेशान थे। इतने में जेर कुताई का बेटा कहता है कि क्या ये मेरे बाबा हैं? तो उलगन खातून कहती है कि जी हाँ, ये तुम्हारे बाबा हैं, ये तुम्हारे बाप जेर कुताई है। इतने में छोटा जेर कुताई अपने बाप की तरफ जाता है और अपने बाप को सीने लगाने की तरफ के लिए वो आगे की तरफ बढ़ता है। जेर कुताई अपने बेटे को देखकर बड़ा हैरान होता है और फिर वो अपने बेटे को भी सीने से लगा लेता है। जेर कुताई तो बहुत परेशान होता है और उसकी हालत अभी भी बिगड़ी हुई थी, लेकिन उसका बेटा उसे देखकर बहुत खुश होता है।
और वो अपने बाप के हाथ से पकड़ के उसे महल के अंदर की तरफ ले जाता है। इतने में ये लोग महल के अंदर की तरफ चले जाते हैं और पीछे से उस्मान बे भी जैनी शहर की तरफ आ रहे होते हैं। उस्मान बे अपने तमाम सिपाहियों के हमरा जैनी शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उस्मान बे भी जे कुताई को मिलने के लिए बड़े पुरजोश होते हैं और बड़े जोशीले अंदाज के साथ आ रहे होते हैं। इतने में जे कुताई को महल के अंदर ले जाया जाता है। महल के अंदर एक कमरे में दिखाया जाता है कि जे कुताई का बेटा अपने वालिद से मुखातिब हो रहा होता है। वो कहता है कि वालिदा और मैंने आपका बड़ा इंतजार किया लेकिन आप नहीं आए। इतने में उलगन खातून कमरे में दाखिल होते हुए छोटे जे कुताई से कहती है कि खामोश हो जाओ, तुम बहुत बोलते हो। जे कुताई का बेटा कहता है कि सभी लोग कहते हैं कि तुम अपने वालिद पर गए हो क्योंकि तुम बहुत बोलते हो, लेकिन देखे वालिदा ये तो बोलते ही नहीं है, ये तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। इतने में उलगन खातून जे कुताई को जख्मों को दागने के लिए हाथ बढ़ाती है। जे कुताई उसका हाथ रोक देता है। उलगन खातून जे कुताई को बताती है कि सब लोगों ने आपको तलाश करने की बहुत कोशिश की, उस्मान बे ने आपको तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की। जे कुताई ने कहा नहीं, अगर उस्मान बे मुझे तलाश करना चाहते तो मैं मिल जाता। अब उलगन खातून जे कुताई से कहती है कि क्यों ना आप नहा कर लिबास बदल लें, तो जे कुताई इसके जवाब में भी इनकार कर देता है और कहता है कि मेरा ये हाल सबको दिखाई देना चाहिए। वो पुराने जे कुताई का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आने दो। इतने में उस्मान बे की एंट्री हो जाती है। उस्मान बे महल में दाखिल हो जाते हैं। फातिमा बड़ी बेसब्री के साथ उस्मान बे की तरफ बढ़ती है और बताती है कि जे कुताई हाल पा चुके हैं। तो उस्मान बे कहते हैं कि मेरा बहादुर वापस लौट आया, तो चले उसके पास चले जाते हैं। मलहन खातून आती है और कहती है कि वो अपने बेटे के साथ है, उसे कुछ देर आराम करना चाहिए। अब उस्मान बे की तरफ देखकर मलहन खातून उस्मान बे से पूछती है कि उस्मान बे क्या कोई परेशानी है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। और जे कुताई सरदार भी अकेले लौटे, आखिर इसकी क्या वजह है? उस्मान बे कहते हैं कि इसी बात की परेशानी है कि वो अकेले आया। उस्मान बे कहते हैं कि इस बारे बाद में बात करेंगे, आप एक शानदार दस्तरखान की तैयारी करें। और बुरहान बे से कहते हैं कि तुम जे कुताई के लिए बड़ा सा घर तैयार करो। अब अगले मंजर में दिखाया जाता है कि बायंदर बे, कोनुराल और बाकी सिपाही गद्दार की तलाश के लिए जाते हैं। वो रिमूस को तलाश करने के लिए रास्ते में जा रहे होते हैं कि उनका सामना वहाँ पर फैसल से होता है। फैसल आल पाकर उन्हें सलाम करता है। बायंदर भी आकर पूछते हैं कि फैसल तुम कहाँ से आ रहे हो और किस तरफ जा रहे हो? फैसल कहता है कि मैं बेलीजिक से आ रहा हूँ और जैनी शहर एक काम के लिए जा रहा हूँ। और इसी के साथ फैसल आल्प कहता है कि मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मैंने रास्ते में रैमूस को देखा, वो बहुत परेशान लग रहा था और वो रास्ते में जाते हुए पीछे की तरफ देख रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा जवाब नहीं दिया। वो बड़ी तेजी के साथ वहाँ से निकल गया। फैसल कहता है कि जे कुताई के बारे में बताएं, आप उसे बचाने के लिए गए थे ना, क्या आपने उसे बचा लिया? तो कोनुराल कहते हैं कि पहले मुझे रैमूस के बारे बताओ, वो किस तरफ गया है? फैसल कहता है कि मैंने रैमूस को काराकाई के मुकाम पर देखा, वहाँ पर कोई भी ना था, वो अकेले जा रहा था, वो बड़ी तेजी के साथ जा रहा था और ऐसा लगता था कि वो जल्दी में है। तो कोनुर भी कहते हैं कि यकीनन वो सिंजाक से इजलार की तरफ जा रहा होगा। इतने में कोनुराल पर बाकी सिपाही वहाँ से घोड़े दुरा कर चले जाते हैं। इन सब के जाने के बाद फैसल अकेला रह जाता है और कहता है कि जाओ तुम सब और तलाश करो रैमूस को। ये कहते हुए फैसल यहाँ पर तंजिया कह के लगाता है और हंस रहा होता है। इसी के साथ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में मजीद नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में लाजमी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेज़ी वर्ल्ड। व्यूअर, इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि उस्मान बे तमाम सरदारान को दावत देंगे। उस्मान बे कहते हैं कि तमाम सरदारान को मैं अपने दस्तरखान में देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तमाम सरदारान को जैनी शहर में आने की दावत देता हूँ। इसके जवाब में जानदार भी उस्मान बे की दावत को कबूल कर लेते हैं और उस्मान बे का शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन इस बात पर याकूब बे गुस्सा हो जाते हैं। याकूब बे कहते हैं कि उस्मान बे, मैं एक अहम मामले के सिलसिले में आया था, मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरी तरफ हैं या नहीं, इस हवाले से मुझे आगाह करें। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो दावत का पैगाम दे रहे हैं। फिर याकूब कहते हैं कि अच्छा, मैंने तो पहले ही सोचा था कि तमाम सरदारान की सरजमीनों का मुआयना करूँगा, तो ये अच्छा है कि आपने हमें दावत दे दी। अब इसका आगाज़ जैनी शहर से किया जाएगा। अब देखते हैं कि आप जैनी शहर का निज़ाम किस तरह चला रहे हैं। उस्मान भी कहते हैं कि निज़ाम तो अच्छा है और लोग भी खुशहाल हैं, हमने अपने निज़ाम को बड़े बेहतरीन तरीके से तरतीब दिया है। उस्मान भी कहते हैं कि हमारी दावत को कबूल करें और इस निज़ाम को अपनी आंखों से देख लें।
इसके बाद उस्मान बे गवर्नर से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि जेल कुताई का क्या बना, आखिर वो कहाँ गया है। फिर याकूब बे पीछे से आवाज देते हैं और कहते हैं कि जेल कुताई को मैंने आज़ाद करवा लिया। मैंने गवर्नर के सिपाहियों से जेल कुताई को तावान के बदले में आज़ाद करवा लिया है, इसलिए तुम्हें जेल कुताई के बारे में परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं। ये कहते हुए याकूब बे वहाँ से निकलने की करते हैं। याकूब बे और बाकी सरदारान घोड़ों पर सवार होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब याकूब बे को उनके सिपाहियों के हमरा एक रास्ते में चलते हुए दिखाया जा रहा होता है। यहाँ याकूब बे अपने सिपाहियों से कह रहे होते हैं कि उस्मान को लगता है कि वो हमें दावत देकर मजीद वक्त ले लेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि यकीनन वो कोई खेल खेल रहा होगा। तो इसके जवाब में याकूब बे का सिपाही कहता है कि क्या हम यानी शहर में नहीं जाएंगे। तो याकूब बे कहते हैं कि उसे खेल खेलने दो, मैं खेल को उल्टना जानता हूँ। इसके बाद याकूब बे अपने सिपाही से कहते हैं कि हर तरफ ये पैगाम फैला दो कि उस्मान ने हमारे साथ बगावत कर दी है। अब अगले लम्हे में वैसिलुस और बाज़ंतीनी सिपाहियों को दिखाया जाता है। वैसिलुस कहता है कि हम इंतकाम लेंगे। रेमोस कहता है कि मैं बाज़ंतीन के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। इसके जवाब में वैसिलुस कहता है कि ये बगावत ही होगी जिसकी वजह से हम उन पर फतह हासिल करेंगे। फिर वैसिलुस रेमोस से कहता है कि फतह सिर्फ हमारी होगी। इतने में एक और बाज़ंतीनी सिपाही की एंट्री हो जाती है। वो सिपाही वैसिलुस को बताता है कि सुल्तान मसूद की मौत के वक्त अलाउद्दीन बे उसके महल में मौजूद था। तो इसके जवाब में वैसिलुस कहता है कि उस्मान का बेटा अलाउद्दीन बहुत तेज है, वो खाली हाथ वहाँ से नहीं निकला होगा। इसके बाद वैसिलुस तेजी के साथ रेमोस को कहता है कि तुम यहाँ से फरार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें हर जगह पर तलाश किया जा रहा है। फिर वैसिलुस रेमोस को एक जगह बताता है और कहता है कि तुम इस जगह की तरफ चले जाओ, यहाँ पर तुम्हें तलाश नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही रेमोस वहाँ से चले जाता है। इसके बाद वैसिलुस कहता है कि हम रोम को दोबारा जिंदा करेंगे, हम तुर्कों से तमाम सरजमीनें वापस हासिल कर लेंगे। इसके बाद ये सीन खत्म होता है और दोबारा से सीन उस्मान बे की तरफ आता है। उस्मान बे कहते हैं कि उन्होंने मुझसे मेरे सिपाही को छीन लिया, उन्होंने जेल कुताई को मुझसे अलग कर दिया। उस्मान बे कहते हैं कि जेल कुताई आज़ाद तो हो गया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी नहीं है क्योंकि जेल कुताई को मैं आज़ाद ना करवा सका। अब इसके बाद बायंदर भी उस्मान बे से कहते हैं कि उस्मान बे उनकी मनसूबाबंदी गलत नहीं है, याकूब बे एक अच्छे इंसान है। इसके बाद उस्मान बे कहते हैं कि नहीं, याकूब बे एक अच्छा इंसान नहीं है। उस्मान बे कहते हैं कि अगर याकूब बे की नीयत साफ होती तो वो यहाँ पर अकेला आता, ना कि तमाम सरदारान के हमरा। वो यकीनन हमारी साख को बर्बाद करने की तैयारी में है। ये कहकर उस्मान बे अपने घोड़े पर सवार हुए और यानी शहर की तरफ चले गए। इसके बाद यानी शहर के बाजार की तरफ एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेल कुताई बाजार से गुजर रहा होता है और वहाँ के लोग जेल कुताई की हालत को देखकर परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो सरदार जेल कुताई है, ये तो इतने अरसे से गायब हो गया था। और जेल कुताई इधर उधर गिरता हुआ वहाँ से चले जाता है। अब अगले मंजर में होलोफिरा और उड़हान बे घोड़ों पर सवार होते हैं। उड़हान बे यानी शहर की तरफ जा रहे होते हैं। इसके जवाब में होलोफिरा कहती है कि तुम यानी शहर क्यों जा रहे हो, मुझे किले की तरफ जाना है। उड़हान बे कहते हैं कि अभी हम यानी शहर जाएंगे, अभी हम किले की तरफ नहीं जा सकते। तो इसके जवाब में होलोफिरा कहती है कि तुम अपने रास्ते की तरफ जाओ, मैं अपने रास्ते की तरफ जाती हूँ। होलोफिरा कहती है कि यहाँ पर हमारे रास्ते जुदा होते हैं। ये कहते हुए वो घोड़े से उतरकर वहाँ से फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन उड़हान भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उड़हान भी कहते हैं कि ये रास्ते महफूज नहीं है, हमें पहले यानी शहर जाना चाहिए। होलोफिरा उड़हान बे से कहती है कि तुम वो उड़हान बे नहीं हो जिसे मैंने छोड़ा था। इसके जवाब में उड़हान बे कहती है कि मैं वही उड़हान हूँ और तुम वही होलोफिरा हो। होलोफिरा कहती है कि तुम मेरे मुजरिम हो, तुम्हारी वजह से मुझे कैदी बनाया गया। अब बुरहान भी कहते हैं कि सबसे हिसाब लिया जाएगा। वो होलोफिरा को जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है यानी शहर के दरवाजे में। एक तरफ जेल कुताई दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ जेल कुताई का बेटा उसके सामने खड़ा होता है। अब दोनों जेल कुताई एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सिपाही आवाज लगा रहे होते हैं कि जेल कुताई सरदार लौट आए हैं। अब महल के अंदर से सभी लोग ये आवाजें सुनकर बाहर आ गए। उलगन खातून आती है और जेल कुताई की हालत को देखकर परेशान हो जाती है और जेल कुताई सरदार भी महल के चारों तरफ बड़ी हैरानगी के साथ देख रहा होता है कि महल में क्या तब्दीली आ गई, क्योंकि हर चीज बदल चुकी थी। जेल कुताई का बेटा उसके सामने होता है, दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते। जेल कुताई अपने बेटे के पास से गुजरकर उलगन खातून के पास चले जाते हैं। अब वहाँ पर उलगन खातून जेल कुताई की हालत को देखकर एक बार तो परेशान हो गई और छोटा जेल कुताई भी अपने बाप की तरफ देखे जा रहा था। वो अपने बाप को नहीं जानता था क्योंकि उसने अपने बाप को पहले कभी नहीं देखा। इतने में मलन खातून और फातिमा खातून भी बाहर आ जाती हैं। मलन खातून जेल कुताई को देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि आप जिंदा सलामत वापिस आ गए। लेकिन जेल कुताई कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। जेल कुताई बिल्कुल खामोश खड़े थे। उनकी हालत देखकर सभी लोग परेशान थे।
इतने में जेर कुताई का बेटा कहता है कि क्या ये मेरे बाबा हैं? तो उलगन खातून कहती है कि जी हाँ, ये तुम्हारे बाबा हैं, ये तुम्हारे बाप जेर कुताई है। इतने में छोटा जेर कुताई अपने बाप की तरफ जाता है और अपने बाप को सीने लगाने की तरफ के लिए वो आगे की तरफ बढ़ता है। जेर कुताई अपने बेटे को देखकर बड़ा हैरान होता है और फिर वो अपने बेटे को भी सीने से लगा लेता है। जेर कुताई तो बहुत परेशान होता है और उसकी हालत अभी भी बिगड़ी हुई थी, लेकिन उसका बेटा उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो अपने बाप के हाथ से पकड़ के उसे महल के अंदर की तरफ ले जाता है। इतने में ये लोग महल के अंदर की तरफ चले जाते हैं और पीछे से उस्मान बे भी जैनी शहर की तरफ आ रहे होते हैं। उस्मान बे अपने तमाम सिपाहियों के हमरा जैनी शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उस्मान बे भी जेर कुताई को मिलने के लिए बड़े पुरजोश होते हैं और बड़े जोशीले अंदाज के साथ आ रहे होते हैं। इतने में जेर कुताई को महल के अंदर ले जाया जाता है। महल के अंदर एक कमरे में दिखाया जाता है कि जेर कुताई का बेटा अपने वालिद से मुखातिब हो रहा होता है। वो कहता है कि वालिदा और मैंने आपका बड़ा इंतजार किया, लेकिन आप नहीं आए। इतने में उलगन खातून कमरे में दाखिल होते हुए छोटे जेर कुताई से कहती है कि खामोश हो जाओ, तुम बहुत बोलते हो। जेर कुताई का बेटा कहता है कि सभी लोग कहते हैं कि तुम अपने वालिद पर गए हो क्योंकि तुम बहुत बोलते हो, लेकिन देखे वालिदा ये तो बोलते ही नहीं है, ये तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। इतने में उलगन खातून जेर कुताई को जख्मों को दागने के लिए हाथ बढ़ाती है। जेर कुताई उसका हाथ रोक देता है। उलगन खातून जेर कुताई को बताती है कि सब लोगों ने आपको तलाश करने की बहुत कोशिश की, उस्मान बे ने आपको तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की। जेर कुताई ने कहा नहीं, अगर उस्मान बे मुझे तलाश करना चाहते तो मैं मिल जाता। अब उलगन खातून जेर कुताई से कहती है कि क्यों ना आप नहा कर लिबास बदल लें, तो जेर कुताई इसके जवाब में भी इनकार कर देता है और कहता है कि मेरा ये हाल सबको दिखाई देना चाहिए। वो पुराने जेर कुताई का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आने दो। इतने में उस्मान बे की एंट्री हो जाती है। उस्मान बे महल में दाखिल हो जाते हैं। फातिमा बड़ी बेसब्री के साथ उस्मान बे की तरफ बढ़ती है और बताती है कि जेर कुताई हाल आ चुके हैं। तो उस्मान बे कहते हैं कि मेरा बहादुर वापस लौट आया, तो चले उसके पास चले जाते हैं। मलहन खातून आती है और कहती है कि वो अपने बेटे के साथ है, उसे कुछ देर आराम करना चाहिए। अब उस्मान बे की तरफ देखकर मलहन खातून उस्मान बे से पूछती है कि उस्मान बे क्या कोई परेशानी है? आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है और जेर कुताई सरदार भी अकेले लौटे, आखिर इसकी क्या वजह है? उस्मान बे कहते हैं कि इसी बात की परेशानी है कि वो अकेले आया। उस्मान बे कहते हैं कि इस बारे बाद में बात करेंगे, आप एक शानदार दस्तरखान की तैयारी करें और बुरहान बे से कहते हैं कि तुम जेर कुताई के लिए बड़ा सा घर तैयार करो। अब अगले मंजर में दिखाया जाता है कि बायंदर बे, कोनूराल और बाकी सिपाही गद्दार की तलाश के लिए जाते हैं। वो रिमूस को तलाश करने के लिए रास्ते में जा रहे होते हैं कि उनका सामना वहाँ पर फैसल से होता है। फैसल आल पाकर उन्हें सलाम करता है। बायंदर भी आकर पूछते हैं कि फैसल तुम कहाँ से आ रहे हो और किस तरफ जा रहे हो? फैसल कहता है कि मैं बेलीजिक से आ रहा हूँ और जैनी शहर एक काम के लिए जा रहा हूँ। और इसी के साथ फैसल आल्प कहता है कि मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मैंने रास्ते में रैमूस को देखा, वो बहुत परेशान लग रहा था और वो रास्ते में जाते हुए पीछे की तरफ देख रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा जवाब नहीं दिया। वो बड़ी तेजी के साथ वहाँ से निकल गया। फैसल कहता है कि जेर कुताई के बारे में बताएं, आप उसे बचाने के लिए गए थे ना, क्या आपने उसे बचा लिया? तो कोनूराल कहते हैं कि पहले मुझे रैमूस के बारे बताओ, वो किस तरफ गया है? फैसल कहता है कि मैंने रैमूस को काराकाई के मुकाम पर देखा, वहाँ पर कोई भी ना था, वो अकेले जा रहा था, वो बड़ी तेजी के साथ जा रहा था और ऐसा लगता था कि वो जल्दी में है। तो कोनूर भी कहते हैं कि यकीनन वो सिंजाक से इजलार की तरफ जा रहा होगा। इतने में कोनूराल पर बाकी सिपाही वहाँ से घोड़े दुरा कर चले जाते हैं। इन सब के जाने के बाद फैसल अकेला रह जाता है और कहता है कि जाओ तुम सब और तलाश करो रैमूस को। ये कहते हुए फैसल यहाँ पर तंजिया कह के लगाता है और हंस रहा होता है। इसी के साथ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में मजीद नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में लाजमी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।